हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपनी डॉटर से बात कर रहे होते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं और उनकी डॉटर अपने डैडी से बात करके बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं। वो उनसे बार बार कहते हैं कि डैड आप हमारे पास कब आएंगे। ते उन्हें समझाते हैं कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा और ये कहकर फ़ोन को कट कर देते। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। उनकी डॉटर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं। वो जल्दी से आकर अपने मॉम के पास लेट जाते हैं और फ़ोन को साइड टेबल पे रख देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा थकने की वजह से वो सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी डॉटर भी उन्हें हक करके सो जाती हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा अब हैप्पी थे। उन्हें कुकी और उनकी डॉटर का लोकेशन का पता चल गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं। और वो बस विस्पर करके कहते हैं कि आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा इतने टाइम तक हर्ट किया, तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा मेरी वजह से, पर अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूँगा। और ये कहते वो बस विस्पर करके कुकी से सॉरी कह रहे थे और कहते हैं कि माय लिटिल फ्लावर, डैडी तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाएंगे। तुम अब अपने डैड और मॉम के साथ रहोगे, मैं तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करूँगा। अब तुम्हें हमारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। और ये कहकर ते एक बिग सी बॉक्सी स्माइल के साथ अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो बाहर की तरफ जा ही रहे होते, तभी उनके ग्रैंडफादर उन्हें पीछे से रोकते और कहते हैं कि ते क्या हुआ, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। तभी ते टर्न करते और अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही उनके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उनसे कहते हैं कि ते तुम कहाँ जा रहे हो और तुम ये सारी बातें क्या कर रहे हो। तभी ते उनकी तरफ देखते और स्माइल करते और कहते हैं कि ग्रैंडफादर, अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, मैं अब उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस अपने बेबी के पास जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके ग्रैंडफादर कंफ्यूज होके बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि ते की फैमिली तो कोई है ही नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। और ये सब सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगते हैं। तभी वो आरएम को आवाज़ दे के बुलाते हैं। आरएम तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और अपने हेड को नीचे करके उन्हें ग्रीट करते और कहते हैं कि यस सर, आपने मुझे बुलाया। तभी उनके सर कहते हैं कि तुम कैसे भी करके ते के बारे में सब कुछ पता लगाओ। वो कह रहा है कि वो अपनी फैमिली के पास जा रहा है, वो कहाँ जा सकता है, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो ये कहकर आरएम को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। आरएम उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड कुकी जब अपनी इवनिंग में आइज़ को ओपन करते हैं तो वो एक बिग से स्मेल के साथ उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी डॉटर ने उन्हें टाइटली हक कर रखा है। उसके क्यूट से लिटिल फेस पे ते कुकी बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करते हैं और उन्हें सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं कि बेबी अब जल्दी से खड़े हो जाओ, अब बहुत टाइम हो गया, तुम बहुत देर से रेस्ट कर रहे हो, इतना ठीक नहीं, अब चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड रेडी कर देता हूँ। और ये कहकर वो उन्हें जगाने लगते हैं, पर उनकी डॉटर बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रही होती है, जिसे देखकर कुकी स्माइल करते हैं और वो जल्दी से नीचे आते हैं और कुछ अर्जेंटली फूड रेडी करने लगते हैं अपने डॉटर के लिए। जैसे ही वो फूड रेडी करके रूम में जाते हैं फूड ट्रे को लेके, वो देखते हैं कि उनकी डॉटर अभी भी सो रही है। वो उनके पास आते हैं और उन्हें टिकल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डॉटर खिलखिला के हंसने लगती है और वो बेड पे उठ के बैठ जाते हैं। क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, उन्हें हक कर रहे होते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। कहते हैं जल्दी से नॉटी गर्ल, जल्दी से रेडी हो जाओ और अपना ये फूड फिनिश करो। और वो ये कहकर उन्हें शावर रूम में लेके जाते हैं उन्हें फ्रेश कराने के लिए। तभी उनकी डॉटर अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं कि मॉम, डैड यहाँ पे बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। ये सुनते ही कुकी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो अपनी डॉटर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे डैड यहाँ आ जाएंगे, क्या कह रही हो तुम बेबी प्रिंसेस, यहाँ पे अब कभी नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें समझाया है ना कि अब तुम और मैं ही हैं और तुम्हारे डैड हमारे पास कभी नहीं आएंगे, तो ऐसी बातें करना बंद करो। तभी उनकी डॉटर स्माइल करते और कहते नहीं मॉम, डैड ज़रूर आएंगे, डैड ने मुझसे कहा है कि वो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ कंफ्यूज लुक से देखते और कहते हैं तुम्हारी कब बात हुई ते से,
तो वो कहते हैं कि आप ना सो रहे थे और आपका फ़ोन रिंग कर रहा था, मैंने पिक करा तो वो डैड का कॉल था। डैड ने कहा कि वो हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये सुनते ही कुकी अब थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि अगर ते यहाँ पे आ गए तो वो फिर से उन्हें और उनकी डॉटर को ले जाकर अपना मिस्टीरियस बना के रखेंगे। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और कहते हैं कि प्रिंसेस तुमने ये क्या करा, तुम्हें अपने डैड से बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा वो नर्वस दिखाई दे रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी डॉटर उनसे कहते हैं मॉम क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तभी कुकी उनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करते हो, कहते हैं कि ठीक है बेबी तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फूड लेके फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो ये सुनते हैं उनकी डॉटर कहते हैं कि नहीं मॉम, डैड यहाँ पे आने वाले हैं, आप हम कहीं नहीं जाएंगे। डैड ने कहा है कि मैं उनका वेट करूँ, वो हमारे पास ज़रूर आएंगे। तब वो कहते हैं कि बेबी प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हारे डैड हमारे पास कभी नहीं आएंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है बेबी। और वो ये कहकर उन्हें वॉशरूम में लाते हैं और फ्रेश करा के अपने लैप पर लेके बैठ जाते हैं और उन्हें फीड कराने लगते हैं। और वो फीड कराते टाइम भी बस यही सोच रहे थे कि ते उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस ते ने अपनी डॉटर से झूठ कह दिया है। ते ने फिर एक नया झूठ बोला है जिसके बारे में सोचकर कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि ते उनसे और उनकी डॉटर से और कितने झूठ बोलेंगे। ये सब सोचकर कुकी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपनी डॉटर को फीड करा देते हैं और फिर वो कुछ टॉयज़ उन्हें दे देते हैं खेलने के लिए। वो अपने टॉयज़ के साथ उनकी डॉटर बिजी हो जाती हैं। कुकी आके अपनी डॉटर के लिए और अपने लिए कुछ डिनर के लिए रेडी करने लगते हैं। तभी उनकी डोर पे बेल की आवाज़ होती है जिसे सुनकर कुकी थोड़े से डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने तो किसी को भी इधर के बारे में नहीं बताया, वो यहाँ पे किसी को भी नहीं जानते हैं, तो कोई उनके डोर पे कैसे नॉक कर सकता है। कुकी थोड़ा सा नर्वस होते हैं और वो बस जल्दी से अपनी डॉटर के पास आ जाते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। उनकी डॉटर अपने मॉम को इतना ज़्यादा डरे हुए देखती हैं, उनसे कहते हैं मॉम क्या हुआ, आप इतना क्यों डर रहे हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी कुकी उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते हैं और कहते हैं कि बेबी प्लीज़ कोई भी बात मत करो, चलो जल्दी से तुम मेरे पास आओ। और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और वो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, पर डोर पे कंटिन्यूसली नॉक की आवाज़ हो रही होती है जिससे कुकी डरे होते हैं। उनकी डॉटर उनसे कहते हैं मॉम डोर पे डैडी है, आप जल्दी से डोर को ओपन कर दीजिए, डैड हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा था ना कि वो हमारे पास आ जाएंगे। पर कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी वो नहीं है, ज़रूर कोई और है, कोई और हमें तंग करने के लिए यहाँ पे आया है, तुम बस ऐसे ही मेरे पास रहो और तुम यहाँ से मत जाओ, हम डोर ओपन नहीं करेंगे। पर उनकी डॉटर बार बार उनको कह रहे होते हैं कि मॉम प्लीज़ आप डरना बंद कीजिए, यहाँ पे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ डैड आए हैं मुझसे मिलने, उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। और वो ये कहकर जल्दी से कुकी के लैप पे से उठ जाती हैं और वो भागते हुए डोर की तरफ जाने लगते हैं। कुकी भी उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, पर उनकी डॉटर जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देती हैं। वो जैसे ही ओपन करती हैं अपने सामने वो ते को खड़ा देखते हैं। ते बिग से स्माइल कर रहे होते हैं, उनके हाथ में हमेशा की तरह बहुत सारी चॉकलेट्स, गेम्स और इस बार कुकी के लिए फ्लावर बुके भी होते हैं। वो अपनी डॉटर को देखते ही स्माइल करते हैं और सारे बैग्स को नीचे रख देते हैं और जल्दी से अपनी डॉटर को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। कुकी उनके पीछे भागते हुए आ ही रहे थे, जैसे ही वो देखते हैं कि सामने कोई और नहीं ते है और ते ने अपनी डॉटर को टाइटली हग कर रखा है और वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें टाइटली हग करे हुए और उनके पूरे फेस पे किस कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं माय लिटिल फ्लावर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, आई एम सॉरी माय बेबी, तुम्हें मैंने इतना हर्ट किया, तुम कैसे यहाँ पे आ सकते हो, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और वो ये कहकर कंटिन्यूसली उनके पूरे फेस पे किस कर रहे होते हैं और कुकी बस अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं और वो ते और अपनी डॉटर को बस देख रहे होते हैं। तभी ते अपनी डॉटर को किस करना बंद करते हैं और वो सामने की तरफ फेस उठा के देखते हैं कि कुकी यार जो कि अपनी जगह पे ही बिल्कुल फ्रीज हो रखे हैं, वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, जिसे देखकर ते उनसे कहते हैं कि कुकी क्या हुआ। और वो स्लोली करते अपनी डॉटर को अपनी आर्म्स में लेके वो कुकी के पास आ जाते हैं और अपने एक हैंड से कुकी के चिक को टच करते हैं। जैसे ही ते के कोल्ड हैंड कुकी अपने चिक पे फील करते हैं
वो अपने सेंस में आते हैं और वो जल्दी से ते के हैंड को पीछे हटा देते हैं और ते से अपनी डॉटर को लेने की कोशिश करते हैं। ते अपनी डॉटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, पर कुकी उनसे बार बार कहते हैं कि ते मुझे मेरी डॉटर दीजिए, और आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आप यहाँ से जाइए, आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और आपके ग्रैंडफादर को ये सब पता चल जाएगा, उन्हें तो आपकी ज़रूरत है ना, तो आप उनके पास जाइए। कुकी के माउथ से ये सारी बातें सुनकर ते को अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि कुकी उनसे ऐसे हर्टफुल बातें कैसे कर सकता है। वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ उनके लिए आए हैं और वो उन्हें आते ही जाने के लिए कह रहे हैं। कुकी उनके साथ ऐसा कैसा कर सकता है, और ये सब सोचकर ते उनसे कहते हैं कि आई एम सॉरी कुकी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो बस यही कह रहे होते हैं कि प्लीज़ दे मुझे मेरी डॉटर दीजिए। अपने मॉम डैड को इस तरीके से देखकर उनकी लिटिल फ्लावर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं और वो बीच में बोलते हैं कि मॉम क्या हो गया, डैड देखो हमारे पास आए हैं, वो हमसे मिलने के लिए आए हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो ठीक से। और ये सब सुनकर कुकी एकदम से साइलेंट हो जाते हैं और अपनी डॉटर की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वो ते से कहते हैं कि ते मेरी डॉटर को अभी के अभी नीचे उतारिए। उनकी ऐसी कोल्ड वॉइस सुनकर ते कुछ नहीं कहते हैं और वो अपनी डॉटर को नीचे उतार देते हैं। कुकी अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी डॉटर को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम अभी के अभी अपने रूम में जाओ और अपनी स्टडी करो। और ये कहकर वो उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी डार्क आई से देखने लगते हैं, जिसे देखकर उनकी डॉटर थोड़ा सा डर जाती हैं और वो जल्दी से भागते हुए अपने रूम में आ जाती हैं और बेड पे बैठ के रोने लगती हैं। दूसरी साइड ते कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुकी ये क्या तरीका है मेरी डॉटर से ऐसे बात करने का, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कुकी ते की तरफ देखते हैं और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप तो बस अपने हमेशा काम को इम्पॉर्टेंट देते ना, तो आप हमारे पास क्यों आए हैं, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए थे। और वो ये कहकर उन्हें जाने के लिए इशारा करते हैं। उनकी इतनी कोल्ड वॉइस को सुनकर ते बस उनकी तरफ एकदम कंफ्यूज लुक से देख रहे हैं कि ये उनका ही कुकी है जो इस तरीके से उनसे बात कर रहा है। कुकी को ऐसे देख कर ते बस उनकी तरफ देखते ही रहते हैं। फिर कुकी उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं अब अपनी डॉटर के साथ खुश हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी डॉटर आपके साथ रहे, उसे आपकी आदत हो, उसे फिर बाद में सब लोग टीज करते हैं उसके डैड की वजह से, फिर उसके पास कोई आंसर नहीं होता है। मैं अपनी डॉटर को ऐसी लाइफ नहीं देना चाहता हूँ, मैं उसे एक अच्छी हेल्दी और पीसफुल लाइफ देना चाहता हूँ। आप हमारी लाइफ की सारी पीस को ख़राब कर रहे थे, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर ते की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। ते उनकी ये सारी बातें सुनकर ते की आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे थे। कुकी की इतनी कोल्ड बातें सुनकर वो बस कुकी से कहते, कुकी एक बार मेरी बात सुनो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, बाय बाय।